जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यानी कि ये मॉडल पेपर आपका प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, तो आपकी ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में आपकी हेल्प करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे वो क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। आपको सभी जो है क्लास 11 के सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, किसी a बराबर 1,4,9,16,25 का गुण प्रकृतिकरण रूप है। x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x एक पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 1 का वर्ग लिखा है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के ये वर्ग लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाए x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है समुच्चय x सच दैट x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू b। यहाँ पर आंसर आपको दिए गए हैं a क्रॉस b, a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b, a डॉट b। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा a यूनियन b। क्या हो जाएगा? a यूनियन b, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 25 डिग्री माप का संगत रेडियन है। 25 पाई बाई 18, 5 पाई बाई 24, इसके बाद है 5 पाई बाई 36। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 36। ये वाला आंसर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 50 C60 का मान है 160, 1/60, और इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसकी वैल्यू आएगी 0। कितनी आएगी? 0 आएगी, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है x प्लस वाई की होल पावर 4 के प्रसार में मध्य पद है। तो इसके प्रसार में मध्य पद आएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या आएगा? 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है? सभी खंडों को हल कीजिए। तो समुच्चय a बराबर 3, 4, 5 के उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी 7। कितनी होगी? 7 होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद है यदि g बराबर 7, 8, h बराबर 3, 4, 1 हो तो g क्रॉस h और h क्रॉस g का मान होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं g क्रॉस h। तो g क्रॉस h का मान क्या आएगा? 7, 5 हो जाएगा 1, 7, 4 हो जाएगा। ठीक है। 1 हो जाएगा 7, 2, इसके बाद है 8, 5, 8, 4, 8, 2। ये g गुणे h का मान, यानी कि g क्रॉस h का मान हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग h क्रॉस g निकालते हैं तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 5, 7 कर देंगे, 5, 8 हो जाएगा, 4, 7 हो जाएगा, 4, 8 हो जाएगा, 2, 7 हो जाएगा, और इसके बाद है 2, 8, यानी उसका उल्टा कर देना है बस, यानी कि इधर वाली संख्या उधर कर देंगे, उधर वाली इधर कर देंगे। इसके बाद है 300 डिग्री का रेडियन में मान बताइए। तो इसका रेडियन में मान आएगा 5 पाई बाई 3। कितना आएगा? 5 पाई बाई 3। इसके बाद है 24x लेस देन 100 को हल कीजिए जबकि x एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4। इसके बाद है श्रेणी 1, 4, 16, 64 का 9वां पद होगा। तो इसका 9वां पद होगा 2,62,144। कितना होगा? 2,62,144 होगा, क्योंकि इसमें गुणा होता चला। देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि 4 का गुणा हो रहा है। जब 9 तक पहुंचेगा तो इतना हो जाएगा 2,62,144। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सभी खंडों को हल कीजिए।
इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उस पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा योगफल 21 है। तो यहाँ पर आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या करनी है? संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं क्या होंगी? 3, 6, होगी 12। क्या होंगी? 3, 6, 12 होंगी। इसके बाद है मान ज्ञात कीजिए 1 + i⁻6 1 - के i⁴। तो इसका मान निकल कर आएगा आपका -2 - के 10i। क्या आएगा? -2 - के 10i आएगा। ठीक है। इसके बाद ये किसी त्रिभुज में ABC में a = 18, b = 24, c = 30 है तो cos c का मान होगा। तो यहाँ पर cos c का मान होगा 0। क्या होगा? cos c का मान होगा 0। इसके बाद समीका 8x + 4 < 7x + 8 को हल कीजिए। यह समीका आप सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? सभी खंडों को हल कीजिए, यानी कि x² + 3/x का होल पावर x डज नॉट इक्वल टू का द्विपद आपको प्रसार यहाँ पर करना है। क्या करना है? द्विपद प्रसार करना है। ये आपके एग्जाम में द्विपद प्रसार करने को आता है तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है np4 = 2x 5p3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद हल कीजिए x + 7/x + 4 < = 1 और x क्या है? बिलोंग्स टू r। इसके बाद है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। इसके बाद है यदि 2i - के 3j समीकरण x² + px + 8 = 0 का एक मूल है तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, सभी खंडों को हल कीजिए। फलन f(x) = √16 - x² का प्रांत आपको बताना है। क्या बताना है? प्रांत बताना है और परिसर ज्ञात करना है। इसके बाद है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों से कितने जो है वो क्रमचय बनाए जा सकते हैं और जहाँ पर जो चारों यस है ना वो क्या हो? एक साथ नहीं आते हैं। तब आप बताइए कि इसके कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। इसके बाद है 1 से 2000 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण x + y = 2 है तथा शीर्ष बिंदु 2, -1 है तब त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। tan 3x tan 2x tan x = tan 3x - के tan 2x - के tan x, ये आपको प्रूव करना होता है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है समुच्चय 2, 4, 6, 8 को गुण प्रकटीकरण के रूप में आपको, यानी कि x सच दैट x के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2, 4 ये सब क्या है? 2 के गुणज के रूप में है। तो इसका आप लोग जो है प्रकटीकरण रूप लिखेंगे। इसके बाद है सभी खंड को हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि sin x - के sin 3x / sin² x - के cos² x = 2 sin x। यदि a = 2, 3 हो और b = 3, 5 हो तो a × b यानी a × b साथ ही n a × b का मान आपको यहाँ पर निकालना रहेगा। इसके बाद यदि 15cr/15 r - के 1 = 11/5 हो तो r का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस में मिसप्रिंटिंग दी गई है, इसलिए आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यदि त्रिभुज ABC तथा D गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि a² + b² + c², दूसरे कोष्टक में b² + c² + d² = ab + bc + cd, ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद है a, b तथा b, a बिंदुओं के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा ax + by + c = 0 के समांतर है। इसके बाद है 1 + i/1 - के i -1 - के i + 1 + i का मापांक आपको यहाँ पर ज्ञात करना। क्या करना है? मापांक आपको निकालना रहेगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। किसी त्रिभुज में सिद्ध कीजिए cos
सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यदि समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां, निम्न में से किसी एक खंड को आपको हल करना है। अब ये प्रश्न आपको 8 नंबर में लॉन्ग आंसर में देखने को मिलेंगे, तो इन प्रश्नों को आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे r इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n तथा a इक्वल टू बी स्क्वायर और परिभाषित n में n एक संबंध r है, क्या कथन सत्य है। आपको ये तीन कथन दिए गए, उनको बताना है सत्य या फिर असत्य है। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट भी दिया गया है, यदि np 13 इक्वल टू n प्लस 1p 12 है तो 3:4 है तो nc1 का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद है लास्ट प्रश्न, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। शब्द कैलकाटा के अक्षरों से केवल 4 अक्षर लेकर कितने क्रमचय और संचय बनाए जा सकते हैं। यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 5n स्क्वायर प्लस 3n हो तो उस श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग बताएंगे तो इस पर हम डिटेल जो सोल्यूशन बना देंगे, लगभग आपकी 2 घंटे की वीडियो बनेगी, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो इसका हम लोग जो है डिटेल आंसर अभी देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर डिटेल नहीं कवर किया हुआ है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसको डिटेल में बिल्कुल आंसर के साथ, एक्यूरेट आंसर के साथ इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।